नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ब्रिटेन में स्थिति खराब है, अर्थव्यवस्था को लेकर हर तरफ हलचल है। इसीलिए ऋषि सुनक को लाया गया कि वो टैक्स, अर्थव्यवस्था, बिजली समस्या के साथ ही बेरोजगारी को दूर करेंगे। इसी कारण अभी तक कंजर्वेटिव पार्टी 2 पीएम को 10 डाउनिंग स्ट्रीट से रास्ता दिखा चुकी। उनके नाम हैं बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस। अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और बिजली के बिल का समाधान नहीं निकला तो ऋषि सुनक का जाना तय है और चुनाव में कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा होगा। ऐसे में सुनक अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और हर मुद्दे को बिना जांचे परखे आगे नहीं बढ़ा रहे और अपने मंत्रिमंडल के लोगों को ज्यादा काम करने और मेहनत दिखाने की कोशिश करने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ काम हैं जो हो नहीं पा रहे। इसी वजह से ऋषि की ब्रिटेन की जनता आलोचना कर रही। इसी बीच एक बड़ी घटना सामने आई। खबरों की माने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नादिम ज़हावी को टैक्स हेराफेरी के मामले में जांच के बाद बर्खास्त कर दिया। कहा जा रहा है कि इस मामले में विपक्ष की ओर से लगातार तीखे आरोप लगाए जा रहे थे। उसके बाद पीएम ऋषि सुनक ने टैक्स हेराफेरी मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद नादिम ज़हावी पर कार्रवाई की गई। इस बारे में ब्रिटेन सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष नादिम ज़हावी को बर्खास्त कर दिया। रिपोर्ट की माने तो ज़हावी को टैक्स मामलों की जांच में गंभीर उल्लंघन का दोषी पाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स का मुद्दा ज़हावी के 2000 में ओपिनियन पोलिंग फर्म YouGov के सह संस्थापक से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पिता ने इसके लॉन्च का समर्थन करने के लिए हिस्सेदारी ली थी। हालांकि पिछले साल वित्त मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान ज़हावी के पिता को दिए गए शेयरों पर ब्रिटेन के टैक्स ऑफिस ने असहमति जताई थी। ज़हावी ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि उन्होंने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और मामले को टैक्स ऑफिस के साथ सुलझा लिया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि ये एक लापरवाही है, कोई भी टैक्स चोरी नहीं, जानबूझकर कोई भी गलती नहीं की गई। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इससे पहले नादिम ज़हावी ने कहा था कि मामले की क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है, ऐसे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मेरी तरफ से टैक्स की कोई चोरी नहीं हुई, ये सिर्फ एक लापरवाही। उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसे विवादों की वजह से लोगों के बीच में ये धारणा बन जाती है कि हर नेता की जिंदगी ऐसी ही होती है, लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नादिम ज़हावी को बर्खास्त किया गया और क्यों, और वो झूठ क्यों बोल रहे थे। यहाँ पर एक बात और बता दें कि नादिम ज़हावी पाकिस्तानी मूल के ब्रिटेन वासी हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो सुनक ने नादिम ज़हावी को बर्खास्त कर दिया। देखते हैं कि कौन फिर कंजर्वेटिव पार्टी का अध्यक्ष बनता है।